सब जग रोगिया रे जिन सतगुरु बैद न जाना। सब जग रोगिया रे जिन सतगुरु बैद न जाना। सतगुरु बैद न जाना न जाना। सतगुरु बैद न जाना। सब जग रोगिया रे जिन सतगुरु बैद न जाना। तो देखो, आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई बीमारी लगती है, कोई भी परिस्थिति खराब होती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, डॉक्टर इलाज करता है और सब इलाज करने के बाद आखिरी में क्या बोलता है कि भाई मैंने जितना करना था कर लिया, अब आप सब ईश्वर को याद करिए क्योंकि अब मेरे पास इलाज नहीं बचा है ना। तो वास्तव में ईश्वर की याद में रहना और उसकी लाज रखना सबसे बड़ा इलाज है। ईश्वर की याद में रहना और उसकी लाज रखना, उसकी इज्जत को बरकरार रखना, परमात्मा की इज्जत को। अभी तो मनुष्य की ही इज्जत नहीं कर रहा है। परमात्मा की इज्जत की बात तो बहुत दूर हो गई। भगवान की लाज रखना। परमात्मा ने धरती पर आकर कहा कि बच्चे तुम मेरी दाढ़ी की लाज रखना। तो लोग क्या करने लगे? दाढ़ी रखना शुरू कर दिए। दाढ़ी की लाज मतलब भगवान की इज्जत रखना। देखो, भगवान को किसी भी रूप में पूजा करना, भगवान की बातों को नहीं समझना, हमेशा असमंजस में रहना, भटके हुए रहना, तो एक परमात्मा के पास ही इलाज है। वो परमात्मा धरती पर आकर शिक्षक बनके, बाप बनके, सद्गुरु बनके सारा मार्गदर्शन देते हैं। 3 रूप से सेवा करते हैं एक ही परमात्मा। तो वो कहते हैं भाई सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? सबसे बड़ी बीमारी है देह के भान की। देह का भान मिटता ही नहीं है। बाबा कहते मीठे बच्चे इस देह भान से मर जाओ। अर्थात इस पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़ एक परमात्मा परम पिता पारलौकिक पिता बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। भाई सच्ची प्रीत किसे कहेंगे? सच्ची प्रीत कहेंगे जब आपके अंदर में रंच मात्र भी अपने इस शरीर का एहसास ना हो। जो आप हैं, है ना भाई, आप तो इस शरीर से भिन्न हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। इस सच्चाई की समझ में रहना। देखो, तो आपको चिंता, दुख, परेशानी कुछ नहीं महसूस होगा। आप करके देखो। बाबा की ये श्रीमत को पालन करके देखो। यही बाबा की लाज रखना है, जो देह का अभिमान रंच मात्र भी ना आए। अभी तो सारी दुनिया में देह का अभिमान है। देह के अभिमान से ही सारे विकार उत्पन्न होते हैं। संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? बाबा बता रहे हैं प्राकृतिक सुंदरता। प्राकृतिक सुंदरता कौन सी है भाई? बताओ, कौन बता रहा है? हाँ, देखो बाबा क्या बोलते हैं। जैसे एक दुल्हन जो है सोने के जेवर पहनती है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है
और समझती है कि हाँ मेरा ये श्रृंगार बढ़िया हो गया, मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। बाबा कहते हैं ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना, हाँ समझ युक्त जीवन जीना। हाँ एक एक बात की समझ, अरे मेरे से ये भूल हो गई, अरे मुझे नहीं मालूम था, ये स्थिति न रहे। हाँ जब स्वयं को व्यक्ति अच्छी रीति समझ लेता है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति को समझने में उसे ज़्यादा देरी नहीं लगती है, किसी भी व्यक्ति को। और जो स्वयं को ही नहीं समझा है कि भाई वो कौन है, कहाँ से आया, क्या उसके गुण हैं, अपने गुण अवगुण को पहचानो। बाबा ने कहा गुण अवगुण में अंतर है क्या, हमको बाबा यही बताते। तो अपने को पहचानो, ये है ज्ञान के जेवरों से सजे रहना, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता है। वो सदा खिले हुए रहेंगे, मुरझाए हुए कभी नहीं रहेंगे, एक सेकंड के लिए भी नहीं मुरझाएंगे, मूंझेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं कहीं। है कि नहीं भाई? समझ युक्त जीवन जिएंगे, एक एक बात की उनको गहरी समझ होगी। अगर खुशी नहीं रहती है, बाबा ने स्पष्ट बताया कि अगर आपके जीवन में सदा खुशी नहीं है तो जरूर कोई देह अभिमान की आदत है। अब इसके लिए पिछली मुरलियाँ भी आप सुनिए, एक एक पूरा डिटेल समझाए हैं। लगातार अभी तक मैं समझता हूँ जो है सैकड़ों मुरलियाँ प्रसारित हो चुकी है। आप एक एक करके पुरानी मुरली भी सुनना शुरू कीजिए। तो देह अभिमान की जो आदत है वो किसे देह अभिमान कहेंगे, ये भी समझने की ज़रूरत है ना। आप किसी स्वाद में फंसे हैं, वो भी देह का अभिमान है। आप किसी वस्त्र के आकर्षण में फंसे हैं, वो भी देह का अभिमान है। माने वस्तु, व्यक्ति, वैभव, इन तीनों का आकर्षण नहीं होना चाहिए। वस्तु, व्यक्ति, वैभव ये जीवन चलाने के माध्यम हैं, इन है ना, इनका उपयोग करना है, लेकिन इनके आकर्षण में नहीं पड़ना है कि भाई उसके बिना मैं नहीं रह सकता। है कि नहीं भाई? आप तो आत्मा हो, आपको कुछ चाहिए ही नहीं है, ये एहसास रहे आपको। अगर देह अभिमान की आदत है, उससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। देहाभिमान के कारण ही क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, घृणा, चिंता, दुख, ये सब विकार उससे उत्पन्न होते हैं, देह के अभिमान से। एक बाबा ने दवाई बता दी, सतगुरु परमात्मा ने एक ही दवाई बताई है, उस वैद्य को कोई जानता ही नहीं है। इसलिए सब जग रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद्य न जाना। व्यक्ति बहुत सारी जो है ज्योति जलाते हैं, कभी दीपक जलाते, कभी कैंडल जलाते, कभी ट्यूबलाइट जलाते, कभी बल्ब जलाते, ये रोशनी तो करते हैं, और पूरे सृष्टि को रोशनी देने वाले सूर्य भी हैं, लेकिन वो एक अलग शमा है जिस पर सब परवाने मरते मिटते हैं, वो महफिल अलग ही लगती है। उसके लिए गायन है कि महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। अभी बहुत बारीक बात समझना। हाँ, जिसकी प्रीत देह के साथ है वो वास्तव में प्रीत नहीं है। हाँ, जो देह के आकर्षण में कहता है वाह तुम तो बहुत सुंदर हो, मैं तुम पे मरता हूँ, ये देह का आकर्षण है। हाँ, बहुत बारीक बात समझना। ओम शांति। बाबा कहते हैं देखो इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है।
प्रीत बनी है किसके लिए? मरने के लिए। किससे बनी है भाई? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मर कर तो उनके पास ही जाना है ना भाई। ऐसा कब किसके साथ प्रीत हुई है क्या? दुनिया में प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। जो यह ख्याल में आए कि मर जाएंगे, फिर कोई प्रीत रखेंगे क्या? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख फेरी पहन जल मरते हैं। क्षमा कौन और परवाना कौन, ये समझने की जरूरत है। बाबा कहते हैं देखो, तुमको भी बाप के पास आते आते यह शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है ना भाई। हाँ, यह तो जैसे बहुत अच्छी बात हो गई भाई, है ना। भाई जिसके साथ प्रीत रखें और मर जाएं, इसलिए मनुष्य डरते हैं। हाँ, ये भगवान से प्रीत रखेंगे तो मर जाएंगे, है कि नहीं भाई। दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ते हैं तो मनुष्य कहते हैं भगवान को याद करो। तो भगवान कितने नामी ग्रामी है भाई। वहाँ आते हैं तो सारी दुनिया को जो है दुखों से छुड़ा देते हैं, विषय विकार वाली दुनिया खत्म कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं जहाँ पढ़ाई अभी पढ़ रहे हैं, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता है। हाँ, पतित माने विषय विकारों में उलझे हुए सब। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं कि भाई आप पवित्र बनो और योगी बनो। मतलब आप विषय विकारों को छोड़ो, देह के भान को छोड़ो और परमात्मा को याद करो। परमात्मा को कैसे याद करो? देह के भान को छोड़कर। हाँ, ये विधि किसी को नहीं मालूम। बाकी सब भगवान को तो याद करते हैं, लेकिन देह के भान को नहीं छोड़ते, विषय विकार को नहीं छोड़ते। अब आप जो है विषय विकार के बंधन में बंधे हो और कहोगे कि मुझे उस पार ले जाओ, उस पार ले जाओ। भाई एक नाव है, उसे आप एक किनारे में बांध के रखे हो और फिर जाना चाहते हो उस पार, और बंधन खोल नहीं रहे हो और पतवार चला नहीं रहे हो, ज्ञान की पतवार नहीं चला रहे हो, हैं, उस बंधन को खोलकर उस लहर में आगे बढ़ नहीं रहे हो, तो उस पार कैसे जाओगे? हैं, नाव खड़ी है नदी किनारे, नाव खड़ी है नदी किनारे, अपना लंगर डाले, अपना लंगर डाले। तोड़ के लंगर नदी के जल में, तोड़ के लंगर नदी के जल में, तू पतवार चला ले, नैया पार लगा ले, नैया पार लगा ले। तो विषय विकारों के बंधन में आप बंधे हुए हो, देह के भान में उलझे हुए हो, स्वयं को नहीं पहचान रहे हो, और भगवान को आप याद कर रहा हूँ कहते हो, मैं तो भगवान के भजन गाता हूँ कहते हो, उससे कैसे पार लगेंगे भाई? तो परमात्मा आकर बताते हैं रास्ता कि तुम ऐसे ऐसे करो। बाबा कहते हैं मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन, मिल्कियत, मकान आदि सब मिलेगा। बच्चियों को वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं। गोया वारिस नहीं ठहरी। अगर उस बाप से, लौकिक बाप से अगर
सबको वर्षा मिलता है तो बच्चियां तो भैया दूर चली जाती हैं, लेकिन ये तो पारलौकिक बाप है, सब आत्माओं का बाप है। इनके पास सबको आना है, मरना है, चाहे वो कन्या हो या, है ना, या भाई हो, लड़का हो, है ना भाई। तो इनके पास सबको आना है। तो कोई समय जरूर बाप आते हैं ना, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी तो जनसंख्या कैसी बढ़ गई है, पहले आज से 50 साल पहले इतनी जनसंख्या नहीं थी ना, तो उससे और 50 साल पहले और नहीं होगी, उससे और 50 साल पहले और नहीं होगी। आप गौर करो जरा। तो फिर ये जनसंख्या बढ़ती कहाँ से चली जा रही है? ये बढ़ती इसी ऐसे जा रही है कि भाई एक घर में एक व्यक्ति आया और उसने क्या किया, शरीर छोड़ के फिर उसी घर में जन्म ले लिया। फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, पहला वाला गया नहीं और कई आते चले गए, तो वो घर भर जाएगा ना। सोचने की बात है। उसी प्रकार दुनिया है। तो पहले तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में तो बहुत है, नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। हाँ, जहाँ कम संतान कम सामान होगा वो तो घर परिवार सुखी होगा ना। तो पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते रहते हैं। बापू गांधी जिसको भारत का पिता समझते थे, राष्ट्रपिता कहते थे, वह भी कहते थे हे पतित पावन आओ। भाई वो राष्ट्रपिता है, फिर और वो किस पिता को बुला रहे हैं? बस कहते थे पतित पावन आओ, लेकिन उनको जानते नहीं थे। हाँ, समझते भी हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है, लेकिन वो कौन है, कब आते हैं, किस प्रकार आके पावन बनाते हैं, ये विधि तो किसी को मालूम नहीं है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी ना भाई, सभी धर्मों में तो नहीं मानेंगे ना। तो पतित पावन सीताराम आप कह रहे हो तो यह भूल है ना। सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है, लिबरेट करते हैं ना दुखों से। देखो कैसे दुखों से, ये मुरली सुनाकर। अच्छा, फिर ये भी बात समझ में आना चाहिए कि दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे ना सके हैं, क्योंकि वह पतित पावन है? अब लोगों ने ये कह दिया कि दुख भी भगवान देता है। अरे दुख क्यों देगा भगवान भाई? सोचने की बात है। जो व्यक्ति दुख देगा उससे सुख मांगने जाओगे क्या? आप भगवान के मंदिर में कहते हो हे परमात्मा मुझे सुख दो, शांति दो, तो जो दुख देगा उसके पास जाओगे क्या? लेकिन लोगों ने तो यही कह दिया कि तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, ऐसा कह दिया। बिगाड़ेगा क्यों भाई? जानने के कारण ना जाने कैसे कैसे गीत बना दिए, है ना भाई। तो वो दुख नहीं देते। पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाले हैं। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, आत्मा बच्चे। हाँ, जैसे बाप वैसे बच्चे। भाई बाप भी अति सूक्ष्म है, रूह है, तुम बच्चे भी अति सूक्ष्म हो, रूह हो। लौकिक बाप के हैं जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को समझना है क्या कि भाई हम सब आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। तो कोई भी पढ़ाई विद्यार्थी बनकर की जा सकती है, बाबा आकर पढ़ाते हैं, तो ये समझना है कि भाई हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुवन में मुरली बजाते हैं, मधुवन में मुरली बाजे रे, ऐसे गीत है ना। तो अब कौन सी मुरली बजाते हैं भाई? वह काठ की मुरली है, लकड़ी की जो बनी हुई है मुरली, वो तो यहाँ नहीं है भाई। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, यह भक्ति मार्ग का है। तुम कृष्ण के लिए मुरली नहीं कह सकते, मुरली शिव बाबा बजाते हैं, ज्ञान मुरली। बाकी जो कृष्ण के हाथ में लकड़ी की मुरली दी है भाई, वो तो एक मुरली बेचने वाला भी बजा लेता है, एक भिखारी भी बजा लेता है, कोई भी उस मुरली को बजा लेता है।
लेकिन ज्ञान की मुरली बजाने वाला तो एक निराकार परमात्मा शिव है, इसे समझना है। हाँ, है ना भाई। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे, बाबा ने कहा, वो तो बहुत पहले बोला था। अभी तो गीत बनाने वाले कितने आ गए। बाबा कहते हैं गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। ये भी बड़ी गहरी बात है। हाँ, यहाँ पर बहुत गहरी बात है बाबा ने जो कही कि गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं, मतलब जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। समझा? यहाँ पर बाबा कोई शारीरिक रूप वाले पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। नहीं तो समझे नहीं बा, बहन ने तो बहुत सारे गीत बनाए हैं, बाबा कैसे बोल रहे पुरुष ही बनाते हैं। अक्सर करके कौन बना पाएगा गीत? जो अच्छा पुरुषार्थ करता है वो अच्छा गीत बनाएगा। हाँ, अभी तो बाबा ने ढेर गीत और बनवाए हैं। रिकॉर्डिंग अभी वॉइस रिकॉर्डिंग बची हुई है, ये बीच में लॉकडाउन और ये सब आ जा रहा है ना, तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग रुकी हुई है। लेकिन बाबा ने ढेर सारे गीत और नए नए बनवाए हैं। हाँ, अभी एक गीत बनवाया था बाबा ने, जियो तो जियो, हाँ हाँ जियो तो जियो ऐसे के जीवन बने सबके लिए, हाँ जीवन बने सबके लिए। मुस्कुरा के सबका स्वागत करो तुम, मुस्कुरा के हर पल स्वागत करो तुम, खुशियाँ भरो सबके मन के लिए, हाँ जियो तो जियो, हाँ हाँ जियो तो जियो ऐसे के जीवन बने सबके लिए। देखो ऐसे गीत बना है भाई। ये बाबा के डायरेक्शन कैसा, मुरलियों में बाबा यही तो कहते हैं भाई, ऐसा जीवन जियो जो वो जीवन सबके काम आए। तो बाबा ने स्लोगन भी लिखवाए हैं, 1,00,000 स्लोगन लिखवा दिए बाबा ने मुझ आत्मा के द्वारा। तो जो परमात्मा से जुड़ेगा, रचयिता बाप से जुड़ेगा, वो रचना ना करे ऐसा हो नहीं सकता। रचयिता बाप के बच्चे कुछ ना कुछ जरूर श्रेष्ठ रचना करेंगे। तो बाबा की एक एक बात की बड़ी गहराई है। बाबा कहते हैं तुमको कोई भक्ति मार्ग के गीत आदि नहीं गाने हैं, तुम्हें तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। बाप कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो। शिव को कहते ही हैं बिंदी। व्यापारी लोग जब बिंदी लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक बिंदी लिखे तो 10 हो गया, एक के बाजू में बिंदी लिखी तो फिर बिंदी लिखा, एक के बाजू में एक बिंदी लगाई तो 10 हो गया, फिर एक बिंदी लगाई तो 100 हो गया। देखो तुमको भी शिव बाबा को कितना याद करना है। तुम एक और शिव बाबा बिंदी लगाते चलो तो कितने पदमा पदम पति बन जाओगे भाई। जितना शिव को याद करते हो आधा कल्प के लिए बहुत साहूकार बन जाते हो। हाँ, वहाँ गरीब होते ही नहीं, साहूकार बन जाते हैं सब। बड़ी अच्छी अच्छी गहरी गंभीर बातें हैं। हाँ, गुणों से रईस होते हैं सब। हाँ, चरित्र से रईस होते हैं सब। सब सुखी रहते हैं। जो गुणों से चरित्र से धनवान होगा वो तो सुखी होगा ही ना भाई। हाँ, है ना। तो बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से हर गम से अनजान हुए। हाँ, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। तो हम कौन से धन से धनवान हुए ये किसी को मालूम नहीं है। हर गम से अनजान हुए, दुख का नाम ही नहीं है, पता ही नहीं है दुख क्या होता है। तो बाप की याद से
विकर्म विनाश हो जाएंगे। हम मुरली सुनाते हुए आपको अपने जीवन का अनुभव भी सुनाते हैं भाई। ऐसा नहीं कि हम केवल बस मुरली ही सुना रहे हैं, अनायास ही गीत याद आ जाता है, बाबा कराता है सब। तो आप इस मुरली को सुनकर जल्दी जल्दी कमाई जमा कर लो बाबा की। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने। अब इस गीत को सुनना, 21 जन्मों की कमाई कैसे करते हैं वो विधि भी इस गीत में सिखाई है। हाँ, यही साथ चलेगी कमाई। मनुष्य सभी खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। मन हाथ क्या, तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारा हाथ है। बुद्धि ज्ञान से भरी रहे लबालब। हाँ, तो तुम भर के जाते हो, बाकी सब ये तेरा वो मेरा वस्तु व्यक्ति वैभव को तेरा मेरा कह के खाली जाते हैं। बाप को याद नहीं करते तो खाली जाते हैं। हम तो संसार के मालिक को याद करते हुए संसार से जाते हैं तो मालिक बन जाते हैं। तो बाप को याद करना है और पवित्र रहना है, ब्रह्मचारी रहना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। अच्छे से बात समझ लो, विषय विकारों में नहीं जाना है। बाप ने समझाया है, प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। भाई तुम आत्मा जब ऊपर से पहले पहले आए थे तो पवित्र ही थे ना। फिर धरती पर आकर तुम शरीर समझने लगे अपने आप को तो अपवित्र बनते हो। सन्यासियों को भी सेमी पवित्र कहेंगे, लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा हैं, वो परमात्मा है। वो तो सब जगह भगवान व्याप्त कह देते हैं, तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। हाँ, घर गृहस्थ में रहते हुए पूरी सन्यासी हो। तुम जानते हो वह कितना सुख पाते हैं जो पूरा सन्यास करते हैं। हाँ भाई, थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है, वह सब है भक्ति मार्ग। हाँ, जहाँ सुख को काग बिस्टा समान समझते हैं। बाबा तो सुख के सागर हैं, तो काग बिस्टा समान सुख थोड़ी देंगे वो। भक्ति मार्ग में तो हनुमान की पूजा करो तो उसका दीदार हो जाता है। चंडिका देवी का कितना मेला लगता है, उनका चित्र भी होगा। भाई जिनका ध्यान करेंगे वह तो ज़रूर सामने आएगा ही ना। उसमें साक्षात्कार की बात क्या है भाई? आपने सपने में बजरंगबली को देखा तो कब देखा? जब उनके चित्र को आप साकार में देख रहे हो तो दिखाई दे रहा है ना। अगर वो चित्र नहीं देखे होते तब सोचने की बात है। यहाँ तो बाबा विचित्र है, बड़ी समझने की बात है। भाई आपने चित्र देखा, फिर वो सपने में दिख गया, कभी ऐसे ही दिख गया, तो उससे क्या लाभ मिलेगा भाई? अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्यों? क्योंकि आमदनी तो होती है ना भाई, धंधा है, यह सब तो उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूर बिगैर धंधे नर से नारायण बनाने के। यह धंधा कोई बिरला करता है, नर से नारायण बनने का धंधा कोटों में कोई। हाँ, आप सबको समेटे में मत लेना। गीता में वर्णन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। हाँ, बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम जानते हो हमको नया शरीर चाहिए। ये शरीर जर्जर है, बीमार होता है बार बार। अब इस शरीर में रह के करेंगे क्या फालतू में? बस बाबा मिला है तब तक बैठे हैं, बाकी ये शरीर तो कोई काम का नहीं रह गया भाई। आए दिन तंग करता है ये शरीर। अब तो नया शरीर चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल पक्का जो है आत्मा ने निश्चय कर लिया है। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु जब तुम आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने ना, सतो समान भी नहीं। जैसे सन्यासियों का बाबा ने उदाहरण दिया ना भाई कि वो सेमी पवित्र हैं, आपको सतो प्रधान बनना है, माने पवित्रता की पराकाष्ठा, ऐसा पुरुषार्थ। कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बनाओ, वहाँ वो गीत नहीं गाएंगे रघुपति राघव राजा राम। हाँ, यहाँ सब मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से लिबरेट करो।
गीत है ना भाई, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। अपने साथ ले जाने मतलब जैसे बाबा ज्ञान के सागर हैं वैसे ही बच्चों को ज्ञान के सागर बनाते हैं। तो बाबा के साथ वहाँ जाना तो अच्छा है ना भाई। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति कहते हैं किसको यह नहीं जानते भाई। कर्म बगैर तो कोई रह ना सकते हैं। शांति तो है शांति धाम में। फिर यह शरीर लेकर कर्म तो करना ही है ना भाई। हाँ, सतयुग में कर्म करते हुए शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने शांत स्वरूप की स्मृति रहती है। हाँ, कि भाई हम शांति धाम से आए हुई आत्मा है। अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम हमारा घर है, मतलब शांति को धारण करना ही स्थिरता है। घर स्थिर होता है, घर ही स्थायी होता है। घर तो हिलता डुलता नहीं है ना भाई। तो शांति में रहना, हाँ, शांति धाम अर्थात शांति धारण करके रहना। तो कैसे शांति धारण करके रहेंगे? जब अपने को आत्मा समझेंगे तब ना शांति धारण किए हुए रहेंगे भाई। हाँ, स्वयं को शरीर समझेंगे तो कितने विचलित रहेंगे। इतनी सी तो बात है, लेकिन इतनी सी बात भी उसको समझ में आएगी जो पूरा पवित्र रहेगा। हाँ भाई, वहाँ तो मनुष्यों को दुख होता ही नहीं है। हाँ, बहुत बारीक बात समझना। सतयुग में शांति सुख सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? बाबा कह रहे हैं यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए, लेकिन भगवान कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या देते हैं, ये मालूम ही नहीं है। अब तुम चित्र का साक्षात्कार कर दिए और बोल दिए भगवान मिल गए हमको, तो जो चित्र तुमने देखा वही तुमको साक्षात्कार हो गया। भगवान कैसे मिल गया? भगवान तो बिल्कुल साकार में आके मिलकर पढ़ाते हैं भाई। तो भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। तो व्यभिचारी भक्ति किसे कहेंगे भाई? भाई बहुत बारीक बात समझना। व्यभिचारी तो व्यभिचारी होगा ना भाई, कईयों को पूजेगा, कईयों में बुद्धि लगाएगा, है? तो भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया है। आप सीढ़ी के चित्र के सामने 2-4 घंटे भी बिताओगे ना तो भी कम पड़ेंगे। बहुत अच्छे से समझा पाओगे आप सबको। परंतु पहले तो सिद्ध करना चाहिए कि भगवान कौन है भाई। निराकार है, कैसे आता है, ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक व्यक्ति ज्ञान को समझेगा नहीं। श्री कृष्ण जी को ऐसा किसने बनाया भाई? आप जो भक्ति में दिखाते हैं तो देवकी मैया ने तो जन्म दिया और उनके पास रहा ही नहीं। सोचने की बात है। फिर उसके बाद नदी का उफान दिखा रहे हैं, टोकरी में ले जाकर दिखा रहे हैं। फिर यशोदा मैया के पास रह रहे हैं, वो उन्होंने पालना की है। अब सोचो, मतलब पालने वाला कौन है? यश दिलाने वाला कौन? तुम्हें माता च पिता तुम्हें कहते हैं। तो सोचने की बात है। यहाँ भी जन्म देने वाली माँ और जन्म देने वाले पिता अलग हैं, और पालने वाले, आत्मा को पालने वाले वो यशोदा। हाँ, अब यशोदा की भी कहानी अलग बना दिए, उसकी भी पुनर्जन्म की कहानी बना दिए कि यशोदा पिछले जन्म में ये थी वो। लेकिन बारीक बात समझना तो दूर रहा, वो कहानी के ऊपर कहानी, कहानी के ऊपर कहानी। अब समझाते बैठे रहो ढेर। सिंपल सी बात कि भाई तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो। तो श्री कृष्ण कौन? श्री कृष्ण एक शरीर का नाम, उसमें आत्मा। वो आत्मा काली हुई तो श्याम कहलाई। तो किसने उसे श्याम से सुंदर बनाया ये तो किसी को मालूम नहीं है भाई। कृष्ण आगे जन्म में कौन थे ये भी नहीं मालूम किसी को, है? कृष्ण कौन थे आगे जन्म में? अभी तो कृष्ण कह रहा है, अब पिछले और उनने जन्म लिया ना। सोचने की बात है भाई। अजन्मा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जन्माष्टमी मनाते हो आप।
और बकायदा एक चित्र बनाते हो। शिव जी का तो कोई चित्र ही नहीं है भाई, है बारीक बात। शिवरात्रि भी मनाते हो तो शिवरात्रि क्यों मनाते हो? शिवलिंग की पूजा करते हो तो उस रूप में कभी ना कभी तो धरती पर आए होंगे ना, है? बहुत गहरी बात है, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनके दिल की भी गवाही देती है कि हाँ भाई, हमें ये मुरली एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़नी चाहिए, एक एक शब्द को अच्छी रीति समझना चाहिए। कुछ भी साथ तो तुम्हारे दुनिया में जाने वाला नहीं है, ना तुम्हारा कोई रिलेशन वाला, ना तुम्हारी यहाँ की धन दौलत, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। साथ जाएगा ये ज्ञान तुम्हारे, यदि भरे रहोगे तो। और अंत समय में कुछ भी याद नहीं आएगा तुमको, फिर गए तुम तो आगे कैसे बढ़ोगे? अंतमति सो गति। तो यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जरूर तीखे जाएंगे। बाबा कहता है नंबरवार तो होते ही है, कोई तो बिल्कुल डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ भाई, परंतु तुम कर्म ही ऐसे करते हो जो ताला खुलता ही नहीं है। बार बार तुम अपनी दृष्टि खराब करते हो, मुख खराब करते हो, कान खराब करते हो, सारी इंद्रियां को तो तुम खराब कर डालते हो आत्मा बैठाल के अंदर। इधर उधर उलझते फंसते हो तो कैसे खुलेगा ताला? फिर बाबा क्या करेंगे? बाबा कहते हैं बहुत पाप किए हुए हैं। अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को कहेंगे हम कम पढ़ते हैं, तो टीचर क्या करेंगे भाई? जो कम पढ़ेगा तो वो तो फेल होगा ही ना, ये भी पढ़ाई है ना। तो टीचर क्या करेंगे? टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे ना, क्या करके एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वह तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खाली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे यह मंत्र याद करो। यह तो बाप अपना परिचय देते हैं ना, यहाँ पर माला फेरने और मंत्र वाली तो बात ही नहीं है ना। बाप को ही याद करना है अच्छी रीति। तो अपने को आत्मा समझ के तुम रहोगे तो बाबा याद आता रहेगा, तो कोई भी कष्ट महसूस ही नहीं होगा भाई। जैसे किसी भी अंग को चीर फाड़ करना होता है तो वहाँ पर एनेस्थीसिया दे देते हैं। अब वहाँ कुछ भी कर रहे होते हैं, तुमको पता लगता है क्या? पता लगता है क्या? क्यों? क्योंकि उस स्थान से आत्मा की बुद्धि डिटैच हो जाती है, वो कनेक्शन टूट जाता है। तो कनेक्शन दुनिया से तोड़ना ही सीखना पड़ेगा। हाँ, आप मुए मर गई दुनिया, मरना पड़ेगा। इसलिए कहा महफिल में जल उठी समा। तो बाबा कहते हैं कि भाई याद करो, जिससे वर्षा मिलता है उसे याद नहीं कर रहे हो भाई। सतयुग में तो पारलौकिक बाप का वर्षा मिल जाता है, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। हाँ, 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता है। वो बाबा ऐसा खजाना देते हैं, तो बाप से अच्छी रीति से वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। हाँ, इतना सा भी विकार में गए तो विकार मतलब बहुत गहरी बात है। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। हाँ, सिगरेट आदि की एक बार टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर उस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बहाना कितने करते हैं, आदत कोई नहीं डालनी चाहिए, सब छीछी आदतें मिटानी हैं। बाप कहते हैं जीते जी देह का भान छोड़ो, मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र खाओ ना, देवता बनने वाले हो। हाँ, अभी तुम बच्चों को फूल मुआफिक हर्षित रहना चाहिए। कन्या को पति मिलता है तो मुखड़ा खिल जाता है ना भाई। अच्छे जेवर आदि कपड़े पहनती है तो चमक उठती है। अभी तुम तो ज्ञान के जेवर पहनते हो और तुमको वो पतियों का पति मिला है भाई, आत्माओं को। भाई वहाँ स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है,
कृष्ण का नाम ही है सुंदर। कितना प्यार करते हैं कृष्ण को, सब झूले में झुलाते हैं। तो राजा रानी, प्रिंस प्रिंसेस सब बहुत सुंदर होते हैं। अभी तो देखो पिचके गाल और ऊपर से उल्टे सीधे बाल, देखो कैसे कार्टून बने घूमते रहते हैं लोग। आज की दुनिया और सतयुग की दुनिया में ज़मीन आसमान का अंतर है। कोई जानता ही नहीं है सतयुग को, वहाँ के रस्म रिवाज को, वहाँ के पहरवास को पता ही नहीं है। बाबा बता रहे हैं तो शुरुआत तो करनी पड़े ना भाई, कहीं ना कहीं से। बोले आ रहा है सतयुग आ रहा है, फलाने समय में आ रहा है, और बस यहाँ खाना पीना रहन सहन सब कलयुगी, और बोले सतयुग आ रहा है। तो कौन मानेगा भाई, कौन मानेगा? खाली स्थूल वस्त्र बदल लेने से थोड़ी मान लेगा कि हाँ तुमने भैया सफ़ेद वस्त्र पहन लिया और कहने लगे सतयुग आ रहा है। आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपकी दृष्टि वृत्ति, आपकी कृति संस्कृति सब सतयुगी दिखाई देनी चाहिए। आप सतयुग की प्रदर्शनी में जाकर सतयुग कर रहे हो, और आपके संस्कार ही सतयुगी नहीं है, तो कौन मानेगा? बहुत बारीक बात समझना। तो वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है, तो तुम्हारी प्रकृति और प्रवृत्ति भी सतो प्रधान अभी होनी चाहिए। प्रकृति मतलब तुम्हारी कृति, तुम्हारी कृति मतलब तुम्हारे कर्म में, उसमें प्रवीणता होनी चाहिए। हर एक कर्म में, हर एक कृति एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसा अरे भूल गया, अरे ये नहीं बन पाया, तो जरूर देह का भान है ना। सोचो, बाबा के याद में जो भी व्यक्ति रहेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगा कोई भी कार्य को। तो तुम्हारी कृति में प्रवीणता दिखाई देनी चाहिए। प्रकृति भी सतो प्रधान। हाँ, एक एक शब्द का अर्थ अगर हम समझने बैठे तभी हम अच्छे से स्वयं का निर्माण कर सकते हैं। तो लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ तो कोई बना ना सके शरीर की। बात आत्मा की है यहाँ पर। उनको कोई इन आँखों से देख थोड़े ही सकते हैं। साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई हूबहू चित्र बना थोड़े ही सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैठ बनाए, परंतु है तो बड़ा मुश्किल। इतनी स्थिर बुद्धि होनी चाहिए ना। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कहने का अभिप्राय क्या है कि अभी जो चित्र देख रहे हो वो नहीं है। लक्ष्मी नारायण की खूबसूरती ही अलग है, उसे कोई बना ही नहीं सकता। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब कोई ये गपोड़ शंख थोड़ी है भाई। दुनिया के गपोड़ शंख को लोग मानते हैं, हाँ, लड़ते झगड़ते रहते हैं भाई। वो कहावत है भाई कि कौआ कान ले गया, किसी ने कह दिया, तो तुम कौए के पीछे भागोगे कि अपना कान देखोगे भाई? सोचने की बात है। लेकिन जिसने जो कहा ये हो गया, भागे उसी तरफ। हाँ, ये व्यापारी व्यापार है सब तरफ। जिसने जो कहा इससे ऐसा होता है, बस उसी को करने लग पड़े। तो भगवान की बात गपोड़ शंख लगने लगी। बाबा कहते हैं देखो, स्वर्ग का वर्षा बाबा से मिलता है तो हमें पूरी पूरी पढ़ाई पढ़नी चाहिए। हम किस प्रकार से स्वर्ग का वर्षा लें, उस ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में होने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं देखो, काम महाशत्रु है। दिखाया है ना, द्रौपदी ने भी पुकारा है ना भाई। कामी दृष्टि से ही तो देख रहा था दुशासन, और साड़ी उतार रहा था तो पुकारा ना। तो यहाँ भी तो लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तो पुकारा तो भगवान आए। ज्ञान नहीं था ना भाई, ज्ञान नहीं था तब तो पांडव हार गए। बताओ, अपनी पत्नी को ही हार गए। सोचो, बड़ी गहरी बात है ये सब। आप भागवत कथा भी करते हैं, आप भागवत की वीडियो भी देखना अच्छे से। बाप कहते हैं तुम एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत औरों को सुनाओ। हाँ, फादर सोज सन, सन सोज फादर। फादर कौन? शिव फादर।
शिव और शालिग्राम का गायन है ना भाई। शिव बाबा जो समझाते हैं इस पर फॉलो करो, तो अच्छे से पढ़ोगे तब ना फॉलो करोगे, नहीं तो यहाँ से गए और भूले। फॉलो फादर, यह गायन उनका है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो, फॉलो करने से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तो तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो। लौकिक बाप को फॉलो करते चले तो उतरते ही गए ना भाई, क्या दुखी हो गए सीखो। अब पारलौकिक बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है। हाँ, ऊपर चढ़ना है माने अपनी अवस्था ऊंची बनानी है। सतयुग है ऊंची अवस्था। ऊंची अवस्था मतलब सदा सुख शांति संपन्नता आनंद भरपूर है। हाँ, संपदा से भी भरपूर है। अभी तो तन से दुखी है तो मन से भी दुखी है तो धन से भी दुखी है। पूरे समय तन मन धन के चक्कर में ही पड़े हैं। तो बाप के साथ जाने वाला कौन? अब पारलौकिक बाप को फॉलो करो। बाप के साथ जाना है का मतलब क्या हुआ? जो बाप पढ़ाई पढ़ा रहे हैं एज इट इज वैसा जीवन जीना है। हाँ, बाप कहते हैं एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। सोचो आप कितने पति बन जा, पद्मा पदम पति बन जाएंगे। एक एक रत्न बाबा का, ज्ञान रत्न। बाप रोज समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको दो बाप का परिचय दो। हाँ, ऐसे बोल से नहीं, दो बाप का परिचय दिखाई दे आपके जीवन से। उनको ऐसा लगे कि इनको ऐसा क्या मिल गया है भाई जो इतने खुश है। ये इतनी खुशी तो मैंने कहीं नहीं देखी। ऐसा अनुभव करें लोग। लौकिक बाप वर्षा देते हैं पतित बनने का और पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनने का। कितना फ़र्क है सोचो। अभी वो लौकिक बाप शादी करेगा तो बस जाएंगे विकार में। सोचो उससे क्या वर्षा मिलता है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। भाई तुम्हारी मिशन है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने वाली। बस पारलौकिक बाप भी अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। सारी दुनिया बिल्कुल मिटने ही वाली है। तो अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। प्रदर्शनी में यह भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए। भाई पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे तब तो समझो। हाँ, पतित बनना छोड़ेंगे ऐसा लिखो। ऐसा पीछे पढ़ के लिखाना चाहिए। ऐसे लिखने वाले को ही बाप गारंटी लेते हैं। तुम भी गारंटी ले सकते हो कि तुम विषय विकार छोड़ोगे तो बहुत सुखी रहोगे। भाई हम गृहस्थी आपको ये अनुभव सुना रहे हैं। ये मुरली कौन सुना रहा है भाई? बाबा की मुरली को सुना हम रहे हैं। हम तो गृहस्थी है ना, बातें बाबा की हैं लेकिन हम तो गृहस्थी हैं। अब सोचो कौन सी शक्ति काम कर रही है जो हम एकदम पवित्र रहते हैं, पूरे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। ना खाने में बुद्धि, ना किसी देह में बुद्धि, ना घूमने फिरने में बुद्धि, ना किसी वस्तु का आकर्षण, ना कोई व्यक्ति से लगाव, ना व्यक्ति से टकराव। टकराव भी लगाव कहलाएगा। ना लगाव ना टकराव। इस पर प्यूरिटी की बहुत बड़ी परिभाषा है भाई। तो बाबा कहते हैं तुम पतित बनते ही क्यों हो जो फिर पुकारते हो हे पतित पावन आओ। सारी बात ही है प्यूरिटी पर। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए। हमको बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हाँ, तो पवित्र रहना ही बाबा की याद में रहना कहलाएगा। सदा पवित्र रहना। हाँ, आँखों को पवित्र रखना, कानों को पवित्र रखना, गंदे संदे चित्र नहीं देखना, इधर उधर की उल्टी सुल्टी बातें नहीं सुनना, किसी की निंदाचारी में नहीं लगना। बहुत गहरी गहरी बात है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब धारण करने के लिए सार, कोई भी गंदी छीछी आदत नहीं डालनी है जो उसके बिना न रह सको। कोई भी आदत, जरा से भी बाबा ने सिगरेट का एक उदाहरण दिया है मुरली के बीच में। किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी प्रकार की आदत में आप रहोगे तो वही चीज़ याद आएगी उस समय पर, वही व्यक्ति याद आएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ आप कनेक्टेड हो, चाहे वो तुम्हारा घर परिवार का है, चाहे वो बाहर का है, चाहे किसी के प्रति तुम्हारी बुद्धि लटकी हुई है, तो किसी भी प्रकार की आदत नहीं डालनी है, गंदी आदत। बाबा की याद की आदत डालो, बाबा की मुरली सारा दिन पढ़ने की आदत डालो, अपने को परिवर्तन करने की आदत डालो, जीते जी देह का भान छोड़ने की आदत डालो, तब फूल मुआफिक हर्षित रहेंगे। तो फूल मुआफिक हर्षित रहना है भाई, जीते जी देह का भान छोड़ना है। दूसरी पॉइंट, पारलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है। भाई पारलौकिक बाप कैसा है? अशरीरी है, शरीर में आते हैं, बोलते हैं, बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं, सब करते हैं, बस एज इट इज़ वैसा ही पूरे समय आप अनुभव करो कि मैं शरीर में आकर बैठा हूँ पृथ्वी के बीच, भाई इन आँखों से दुनिया को देख रहा हूँ और नया निर्माण कर रहा हूँ। जैसे बाबा नव युग रच रहे हैं, वैसे ही आप एक सेकंड भी व्यर्थ मत गवाओ। हाँ, उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी भी है। केवल आपके अकेले प्रतिज्ञा करने से नहीं काम बनेगा, मेहनत करनी है। हाँ भाई, श्रीमत कौन सी है? पवित्र रहने का। बिल्कुल पक्का कर लो भाई, सेकंड भी हम अपवित्र नहीं होंगे। बहुत बारीक बात पवित्रता की है। स्वप्न में भी वो सीन आ रहे हैं, मतलब आत्मा अभी पवित्र नहीं बनी है। कोई भी सीन, किसी रिश्ते नाते से आप मिल रहे हो, बड़ी बड़ी गहरी गहरी बात है और बहुत गहराई है इसमें, बहुत गहराई है। कोई बैठ के सुने तो बारीकी से समझे। आत्माओं की कहानी बड़ी अजब है। जो भी आत्मा शरीर छोड़ के जा रही है और बाबा के ज्ञान को अच्छे से समझी नहीं है, तो वो आत्मा बड़ी परेशान करती है। पाप कर्म ही जमा होते हैं उस आत्मा के। इसलिए अटेंशन प्लीज बाबा कहते हैं। बाबा की पढ़ाई बहुत ऊंची है। अच्छा भाई, वरदान देते हैं बाबा, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। अपनी वृत्ति, आपकी वृत्ति में क्या चल रहा है? वृत्ति, वृत्ति किस शब्द से बना है? वृत्त शब्द से बना है। वृत्त माने चक्र। सारे दिन में आपके कौन कौन से विचार चलते हैं? जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई। तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमज़ोर आत्मा बन जाते हैं। भाई आपको वायुमंडल बनाने की ड्यूटी है, ना कि वायुमंडल में फंसने की। क्या करें, ऐसा हो गया, वो आदमी ऐसा था, वो औरत ही ऐसी थी। अरे तुम्हारी वृत्ति क्यों खराब हो रही है? बारीक बात समझना। वो समय ही ऐसा आ गया था, क्या करें। तो अगर ऐसा करते हो तो कमज़ोर आत्मा बन जाते हो। लेकिन भाई आप सोचो, व्रत अर्थात प्रतिज्ञा है ना, कि स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे, पक्का। हाँ है ना भाई। दुनिया में भीष्म पितामह का गायन है, लेकिन प्रतिज्ञा तो की, लेकिन बुराइयों का संग नहीं छोड़ा। तो काहे की प्रतिज्ञा? तो लास्ट में देखो, तीरों की सैया में लेटा दिखाया ना, मतलब अपार दुख। तीरों की सैया मतलब अंत समय में अपार दुख होगा तुमको। सब पूरे कर्म पूरे घूमेंगे। हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया, ये हुआ, अरे मैं ऐसा नहीं करता तो अच्छा रहता। बाबा की मुरली रोज़ सुनी और समझाया हमको, लेकिन मैंने किया नहीं, ध्यान नहीं दिया बाबा की मुरली पर अच्छे से। ये वही भीष्म पितामह लोग हैं
जो तीरों की सैया में लेटे हैं। हाँ, लेटे मतलब अंत समय जब मौत होती है तो आप शरीर तो पड़ा रहेगा ना भाई, लेकिन आप मौत का इंतज़ार करते रहोगे और सारे कष्ट याद आएंगे। तो ऐसी प्रतिज्ञा भी कर लिए, पवित्र भी रहे, लेकिन दुष्टों का साथ नहीं छोड़े, दुष्टता नहीं छोड़े। बारीक है ये सब बात। साथ तो दुर्योधन का दिया ना भीष्म पितामह ने, सामने कृष्ण खड़े हैं तो भी नहीं पहचाना। सोचो, अर्जुन के रथ में परमात्मा कृष्ण दिखाया है, तो अर्जुन कौन? आत्मा, और रथ कौन? शरीर। सोचने की बात है। तो उस रथ में भगवान ब्रह्मा के रथ में आकर ये मुरली चलाए हैं वो परमात्मा, और तुम बस इधर उधर में लटके फटके पड़े हो। भाई गीता में बताया ना भाई, ये जितने भी देख रहा है। अब अर्जुन बोले, अरे वो तो द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। अरे काहे के गुरु है भाई, देखो वो तो उल्टे का साथ दे रहे हैं, तुम बुद्धि से भूलो उनको। अब तीर मारने मतलब क्या है? ज्ञान की समझ अपने अंदर, हाँ, गहरी समझ। तो वो कौन सा युद्ध हुआ, ये तो मुरली में बाबा स्पष्ट बता रहे हैं। नहीं तो भाई एक छिपकली भी जब गिरेगी तो आपका ध्यान इधर उधर बढ़ जाएगा, तो इतने युद्ध के मैदान में कहाँ से ज्ञान सुनाएंगे भाई। अभी है युद्ध का मैदान, तुम्हारा मन जो है युद्ध के मैदान में घूम रहा है, उसे परमात्मा के पास ले जाओ। हाँ, समझो अच्छे से, बहुत बारीकी से। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। अभी सोचो, हाँ भाई, आपके सामने में कोई व्यक्ति आया तो वो कितना अवगुणी है, और वो बेचारा अवगुण होने के कारण ही दुख पा रहा है। तो हम गुणवान बनाएं, ना कि उसके अवगुण को देखकर उससे किनारा कर लें। नहीं, हमारी कोशिश रहे कि भाई हम, हाँ, उसमें उलझे फंसे नहीं, उसकी बातों में ना आ जाए। अपने तर्कस, बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान रूपी बाण बिल्कुल भरे रहे। उसे क्या दिखाते हैं ना भाई कि सारे बाण चलाए, लेकिन अंत में ब्रह्मास्त्र निकाला। तो ब्रह्मास्त्र कौन सा है भाई? ब्रह्मास्त्र यही है ना, ब्रह्मा के तन में आकर शिव बाबा ने जो ज्ञान बाण बताए हैं वही तो ब्रह्मास्त्र है। फिर ब्रह्मास्त्र से रावण मरा, ये दिखाते हैं ना भाई, दिखाते हैं ना, बहुत बारीक बात है। तो ब्रह्मा के तन से जो शिव बाबा ये जो मुरली सुना रहे हैं, यही वो मुरली है जिससे तुम पावन बन सकते हो, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। और पावन बनकर रावण रूपी विकार से जीत हासिल कर सकते हो। अब आप समझने के लिए पुरुषार्थ करोगे तब तो समझोगे भाई, और आप विषय विकार छोड़ोगे नहीं तो, और कहोगे मैं तो इतने साल से मुरली सुन रहा हूँ, इतने साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला, तो कहाँ से मिलेगा भाई। हाँ, एक एक बात को अच्छे से समझ कर चलना होगा। अच्छा भाई, ओम शांति।